हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग यन स्वर संधि पढ़ेंगे। संधि के बारे में कुछ हम लोगों ने सामान्य जानकारी हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम इस सेशन में यन स्वर संधि को पढ़ेंगे, जो संधि की जान है। इसकी सहायता से हम लोग यन स्वर संधि तो पढ़ेंगे, साथ में हम लोग संधि विच्छेद कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। साथ में हम लोग सबसे अच्छा टॉपिक शब्द शुद्धि और उपसर्ग निकालना भी इस संधि से हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? यन स्वर संधि की। किसकी बात कर रहे थे बेटा? यन स्वर संधि की। ध्यान रखना, बहुत अच्छे समझना, यह संधि संधि की जान है, ध्यान रखना। और ये पढ़ लिया आप लोगों ने तो ये मान लो लगभग लगभग यहाँ इसी को अच्छे से सीख लिया ना, तो मतलब पेपर में से कोई सा भी सवाल, कैसा भी सवाल आएंगे ना, 2 सवाल तो आप लोग इससे सही कर देंगे। देखो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। ट्रिक्स में मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें आधा अक्षर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आधा अक्षर दिखाई देगा। किससे पहले बेटा दिखाई देगा आधा अक्षर? आप लोग मुझे बता सकते हैं। आधा अक्षर दिखाई देगा गुरुजी किससे पहले? यह और वैसे पहले। किससे पहले? यह, वह और रे से पहले किसी भी शब्द में आधा अक्षर दिखाई दे बेटा, तो वह शब्द हमारा 99% किस संधि का माना जाता है बेटा? वह माना जाता है हमारा यन स्वर संधि का माना जाता है। ठीक है, ये याद रख लोगे आप लोग। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बहुत सारे शब्द बताए थे आप लोगों को, जैसे कि मान लो स्वल्प हो गया, जैसे कि मान लो व्यास हो गया, जैसे कि मान लो न्यून हो गया, जैसे कि मान लो अध्यापक हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द बेटा, जैसे कि मान लो स्वागत हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यह वह रह है ना, बस यही चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि ई, लघु ई या दीर्घ ई कहीं पर भी आ जाए तो ध्यान रखना, ई से तो बनता है यह, ऊ से बनता है वह, और री ऋषि से बनता है र। बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। यानी छोटा ऊ भी हो सकता है और बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ ई भी हो सकता है, लघु ऊ भी हो सकता है। मैंने क्या कहा कि ये किसी भी शब्द में यह वह रह से पहले आधा अक्षर दिखाई देता है तो वह शब्द हमारा लगभग लगभग यन स्वर संधि का होता है। अब हमें 3 चीजें याद रखनी इसमें। क्या? कि आ, ई से बनता है यह, ऊ से बनता है वह, और री से बनता है र बनता है। बस यही ध्यान रखना है, और ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की आप लोगों को आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ठीक है, अब देखो कैसे। पहला नियम, पहला नियम क्या होता है ये तो मैं बता चुका था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक संधि ऐसी है समान स्वरों का मेल जिसमें होता है, वह है हमारी दीर्घ स्वर संधि, और बाकी चारों में असमान स्वरों का मेल होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, लघु ई हो या दीर्घ ई हो, इसके साथ में हम लोग क्या जोड़ दें बेटा? असमान स्वर जोड़ दें। क्या जोड़ दें? असमान स्वर जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अभी यह प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था क्या, कि ई और ई से क्या बनता है? ये। ऊ और ऊ से क्या बनता है? वे। और री री से क्या बनता है? रे। अब यहाँ कोई मैंने स्वर जोड़ा है क्या? नहीं जोड़ा गुरुजी। लिखा है तो है असमान स्वर। जैसे कि मान लो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई सा भी हो तो यह बन जाएगा। आप लोग एक चीज पता है, ये नीचे वाला जो ये डंडा लगा रखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हलंत चिन्ह या हल चिन्ह। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्वर को जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्वर जोड़ना पड़ता है। जैसे कि मान लो कै है, अब इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब स्वर ए जोड़ दूंगा तो कै पूरा हो जाएगा। यदि आ जोड़ दूंगा तो का हो जाएगा। लघु ई जोड़ दूंगा तो की हो जाएगा। दीर्घ ई जोड़ दूंगा तो दीर्घ की हो जाएगा। ऊ जोड़ दूंगा तो कु हो जाएगा। अरे याद है क्या 12 खड़ी आप लोगों को? बस ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, हाँ। अब यदि मुझे हलंत हटाना है, इसका मतलब मुझे क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है, स्वर जोड़ना है, तो ये हो गया। ऐसे मान लो मैं आ जोड़ दूं तो बेटा क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या मैं ई जोड़ सकता हूं क्या? नहीं जोड़ सकता गुरुजी। क्यों नहीं जोड़ सकता बेटा? क्योंकि गुरुजी आपने यहाँ असमान स्वर लिखा है, यदि ई के साथ में ई जोड़ दूंगा तो ये तो समान हो जाएगा। और समान कहाँ जुड़ता है? ये तो दीर्घ स्वर संधि में जुड़ता है। वेरी गुड, यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका मतलब ई नहीं जोड़ सकते, ऊ जोड़ दूंगा तो यूं हो जाएगा, और दीर्घ ऊ जोड़ दूंगा तो दीर्घ यूं हो जाएगा। और ऐसे ही मान लो लघु या दीर्घ ई के साथ में मैं ए जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, पता है ना ये तो। और आई जोड़ दूंगा तो बेटा दो मात्रा, और ओ जोड़ दूंगा तो बेटा, बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बताओ जल्दी से मुझे, ईमानदारी से फटाफट बताइए।
कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना बेटा? अरे भाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये तो बता दो कम से कम। कर सकते हो ना बेटा? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। चलो आगे हम लोग कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आ गया अध्याय आ गया, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। पहले तो आपसे ये पूछे कि संधि कौन सी शब्द में, तो मैंने कहा ये वह रे से पहले आपको आधा अक्षर दिखाई देता है तो वह शब्द लगभग लगभग हमारा यन संधि का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये से पहले आधा अक्षर आ रहा है। अब मुझे ये तो पता है ना आपको, ई से क्या बनता है, ई या दीर्घ ई से क्या बनता है ये, ऊ से क्या बनता है वह, और री ऋषि से क्या बनता है अभी, ये तो पता है ना आप लोगों को सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये से पहला आधा अक्षर आ गया, हमें पता है ई से बनता है। अब ये में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, ये भी हमें पता है, तो क्या बन गया आ या। ठीक है, अब ध्यान रखना, ध्यान से समझना, पहले वाले स्वर को जोड़ते हैं आधे वाले अक्षर में। आधा क्या है, ध। आधे ध में छोटी ई जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा धी, और दूसरे वाले स्वर को जो का त्यों रख देते हैं और ये का ये लिख दो, अधिधन आए। गुरुजी आपने तो छोटी ई बताया था, बड़ी ई बताया था, अब नो डाल के ये भी लिख लो, इस समस्या को दूर कर लो। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी ई, ध्यान रखना बड़ी ई कहां कहां आती है, तो ध्यान रखना नंबर एक, स्त्री सूचक शब्द जितने भी होते हैं ना, स्त्री सूचक शब्द जिनका हम लोग संधि में प्रयोग करेंगे वो हमेशा दीर्घ ई और दीर्घ ऊ के होंगे। जैसे उदाहरण के लिए सती, जैसे देवी, जैसे स्त्री, जैसे वधु, जैसे भू, इस प्रकार से। और लघु ई कहां होगा, लघु ई ध्यान रखना उपसर्ग जितने भी होते हैं ना, जितने भी उपसर्ग होते हैं ना बेटा, जितने भी उपसर्ग होते हैं उसका अंतिम वर्ण, उपसर्ग का अंतिम वर्ण, ध्यान रखना उपसर्ग का अंतिम वर्ण सदैव यानी कि हमेशा क्या होता है बेटा, लघु ई और लघु ऊ का होता है। जैसे अति, अधि, अपि, अभी, प्रति, परि, शु, वी, नी, ऐसे बहुत सारे होते हैं बेटा, बाद में बता दूंगा उपसर्ग कौन कौन से कितने होते हैं। अब देखो यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हो गया, अधि धन आय, ये हमें पता चल गया। अब आपसे पूछे अध्याय में उपसर्ग बताओ क्या होगा, तो अध्याय में उपसर्ग क्या होगा अधि, क्या स्त्री सूचक है क्या, नहीं है, तो स्त्री सूचक होगा तो वो दीर्घ ई में आएगा या दीर्घ उ में आएगा बेटा। कर सकते हैं आप लोग ऐसे, बताओ तो आगे। जैसे कि मान लो आ गया अध्यापक आ गया, ये है, ये किससे बनता है बेटा ई, ये में क्या जुड़ा हुआ है आ, तो क्या हो गया या। अब पहले वाला स्वर हमें आधे वाला अक्षर जोड़ना है तो आधा क्या है ध, तो क्या हो जाएगा अधि, कोई दिक्कत। आगे देखो आ का आ, पक का पक, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखो आगे। जैसे कि मान लो आ गया न्यून आ गया मान लो, तो क्या हो जाएगा ई तो बनता ही है ऐसे, क्या है यहाँ पे दीर्घ उ जुड़ा हुआ है, ये लो, तो क्या बनाया यू, तो पहले वाले स्वर को आधे वाले में जोड़ दो, आधा क्या है ने में ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा नी, ऊ का ऊ और ने का ने, नी उपसर्ग हो गया। संधि विच्छेद आपको सीख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, कर सकते हैं आप लोग ऐसे। आगे और देखो, जैसे कि मान लो आ गया व्यास आ गया, तो ये तो पता है आप लोग ई से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घ ई वहां लगाना है जहां स्त्री सूचक शब्द आए, बता दूंगा आगे। तो यहाँ पे ई में क्या जुड़ा हुआ है आ, तो क्या हो गया या, पहले वाले स्वर को जोड़ दो, आधे वाले में आधा क्या है वी, वह में ई जोड़ेंगे तो वी, आ का आ हो गया, श का श हो गया। जैसे कि मान लो आ गया स्त्री उचित, आधा अक्षर आ रहा है, ये से पहले यह किससे बनता है ई से, ई में क्या जुड़ा हुआ है उ, तो क्या बना यू। अब ई है, ई पहले वाला अक्षर किस में जोड़ेंगे, स्वर आधे वाले आधा क्या है तरह, आधे तरह में ई जोड़ेंगे तो
ऐसे हो जाएगा, तुम कहोगे सर ये तो स्त्री सूचक है, वेरी गुड। तो फिर क्या होगा, मैं देखो लघु ई क्यों लिखता हूँ, लघु ऊ क्यों लिखता हूँ, क्योंकि लघु ई को दीर्घ ई में परिवर्तित करने के लिए हमें काटा पीटा नहीं करना पड़ता है, काटापासी नहीं, ई आ गया दीर्घ ई, ओ आ गया दीर्घ ऊ, बना सकते हैं। अब यदि मैं दीर्घ ई लिख दूं फिर उसको छोटी ई में बदलूंगा तो फिर हमें उसे काटा पाटी करना पड़ेगा। वो काटा पीटा हिंदी में है ना, किसी भी टीचर को पसंद नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को टीचर को पसंद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ साफ साफ लिखो और अशुद्ध कम लिखो, बस ये बात है। और यहाँ तो कोई अशुद्धि की बात नहीं आ रही, यहाँ तो आप लोग वैसे, तो क्या हो जाएगा, स्त्री, ऊ का ऊ, ची का ची और ते का ते। बोलो समझ में आया या नहीं आया, कर सकते हैं आप लोग ऐसे। चलो दूसरा नियम देख लेते हैं हम लोग। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है बेटा, ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में असमान स्वर जोड़ दें तो क्या बनता है, वह। दूसरा नियम ये है हमारा। तो वो तो वही बात है यहाँ पर भी जो मैंने ई में समझाई थी, यानी कि कोई भी स्वर जोड़ा नहीं है, इनसे बनता है वह। हलंत हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्वर जोड़ना पड़ता है, ए जोड़ दूंगा तो, आ जोड़ दूंगा तो, और लघु ई जोड़ दूंगा तो, और दीर्घ ई जोड़ दूंगा तो, ऊ जोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे असमान जोड़ना है, ए जोड़ दूंगा तो, आई जोड़ दूंगा तो, और ओ जोड़ दूंगा तो। बना सकते हैं ना आप लोग, तो आराम से बना सकते हो अब तो शायद। बोलो कोई दिक्कत है, एक नियम समझ में आ गया, तीनों की तीनों ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे बाद में तो, ठीक है। उदाहरण देख लो, जैसे कि मान लो आ गया स्वागत आ गया, ठीक है। वह बनाना, वह मुझे पता ही है, ऊ से बनता है, लघु को दीर्घ में परिवर्तित कर लेंगे, स्त्री सूचक होगा तो ऊ, वह में क्या जुड़ा हुआ है आ, तब क्या बना हमारा वाह। अब मैंने कहा पहले वाले को स्वर को आधे वाले अक्षर में जोड़ो, आधा क्या है श, आधे श में ऊ जोड़ूंगा तो सु। दूसरे वाले को जो का त्यों, आगे क्या बचा हुआ है गत। ये लो, आई बात समझ में या नहीं आई, आगे जैसे मान लो आ गया स्वल्प आ गया, तो वह बनाना है तो क्या बनता है ऊ, दोनों एक ही ले लो ना, है तो ए जुड़ा हुआ है वहां पे, आधे वाले अक्षर में जोड़ दो, ए का ए, ले का ले, पे का पे। कर सकते हैं आप लोग ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही मान लो आ गया ये आ गया वधवर्थ आ गया, ठीक है। वह बनाना है, वह किससे बनता है बेटा, ऊ से, ठीक है। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है ए, तो क्या बन जाता है वह। अब आधा पहले वाले स्वर में आधे वाले अक्षर में पहले वाला स्वर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा वधु। अब आप कहोगे सर ये तो स्त्री सूचक है, स्त्री सूचक में क्या आता है, क्या आता है दीर्घ ऊ आता है, ठीक है। दीर्घ ऊ आता है तो क्या हो जाएगा, ये लो मैंने कहा था ना आपसे, स्त्री सूचक शब्द जितने भी हैं उन सभी में हम लोगों को क्या करना होगा, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का प्रयोग करना होगा। और वधु को तो कोई भूलता भी नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो वधु जिसके पास भी आती है सब खुश हो जाते हैं, उसके बाद चाहे रोना है रोना, धोना है धोना, कुछ भी हो, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन खुशी होगी, है ना। सुंदर सी क्रीम लगा के जाओगे, नहा धो के अच्छे से माला वाला पहन करके ले करके तो आओगे, उसके बाद शायद नहाए धोए या क्रीम मिले, क्रीम तो मिलेगी नहीं पर लानी जरूर पड़ेगी आप लोगों को। वो कब लाओगे बेटा, जब शिक्षित हो जाओगे अच्छे से, ठीक है। हाँ ऐसे आप लोग कर सकते हो, दो नियम कंप्लीट। थर्ड नियम एक बार और देख लो। तीसरा नियम क्या था हमारा, तीसरा नियम था कि गुरुजी री ऋषि के साथ में क्या जोड़ना है मुझे, असमान स्वर जोड़ना है। क्या जोड़ना है मुझे, असमान स्वर जोड़ना है। अब असमान स्वर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा रे। अब ये आपको पता ही है स्वर रहित रहे है, हलंत लगा हुआ है, हलंत को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्वर जोड़ना पड़ता है। अब री से क्या बनता है रे। अब इस री में स्वर में मान लो ए जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, और यदि मान लो मैं आ जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा। आराम से 12 खड़ी बचपन की याद आई होगी, सुंदर सी मैडम ने उंगली पकड़ के सिखाया होगा आप लोगों को। मास्टर तो याद होता ही नहीं है नालायक को, मैडम याद रहेगी आप लोगों को, है ना। अब देखो यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है बेटा, दिक्कत हमें एक आती है कि एक रू ये है
और एक रू ये है। अब ये नहीं पता हमें दीर्घ ऊ किस में जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। देखो री ऋषि है, री ऋषि में लघु ऊ जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, मेरे पास क्या बन जाएगा, ये रू बनेगा। अब दीर्घ ऊ जोड़ दूंगा तो फिर कैसा रह होगा, गुरुजी कैसे पहचाने, दोनों तो एक जैसे लग रहे ना लायक। तो कोई बात नहीं बेटा, देखो ये है ना, ये ऐसे घुंडी जैसे बन जाए ऐसे, तो मानना ये दीर्घ ऊ है, यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पे घुंडी सहित, यानी घुंडी सहित बन जाता है बेटा जी। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो दीर्घ ऊ। और घुंडी जैसा नहीं बने, जिसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे घुंडी रहित, तो आप लोगों को वहां पे ध्यान रखना, वहां पे क्या है, लघु ऊ है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, ये आपको मैंने बता दी है, इसे ध्यान रखना। और आगे आप लोग जोड़ सकते हो ए और आई और ओ और औ, ये जोड़ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग नियम कर लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लो आ गया पित्रागमन। अब आप लोग कहोगे कि गुरुजी इसका संधि विच्छेद कैसे करिए, तो तरा आ गया, संयुक्ताक्षर आ गया, संयुक्त वर्ण हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो जैसे आप लोग इसको बोलते हो ना, वैसे के वैसे लिख डालो। आप लोग कैसे बोलते हो, ऐसे पितरागमन ऐसे बोलते हो ना, क्योंकि आपको पता होगा संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, छ हो गया, त्रय हो गया, घ हो गया, श्रय हो गया। और ये मैं बता चुका हूँ ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जो हमने वो चला रखी है, आप लोगों को पता है हिंदी नंबर 1 सीरीज, उसमें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये तीसरे वाला ध्यान रखना, घ वाला, ये सभी से पूछा जाता है बार बार। अब देखो ऐसा लिख लिया, तो रे से पहले आ गया आधा अक्षर। अब यहाँ देखो रे किससे बनता है, री से, और रे में क्या जुड़ा हुआ है, आ, तो क्या बनता है, रा। पहले वाले को आधे वाले अक्षर में डाल दो तो क्या बनता है, तय। आधे तय में री ऋषि की मात्रा जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, पितरी। आ का आ हो जाएगा, गमन का गमन हो गया। अब मैं कुछ शब्द आपको दे देता हूं, ये शब्द मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जैसे कि मान लो आ गया मातृच्छा, ठीक है। जैसे आ गया मात्राज्ञा, जैसे आ गया पितृपदेश। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं है। आप किसी भी क्लास की पितृपदेश, किसी भी क्लास की हिंदी व्याकरण की बुक उठा लेना। और आज मैंने यन संधि देखो कितने जल्दी, मात्र 15 से 20 मिनट में करवा दिया आप लोगों को, तीनों के तीनों नियम। और उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। नहीं भी समझ में आए ना, तो यार एक कोर्स आप लोग ले लो यार जल्दी से। एक बहुत अच्छा कूपन कोड बता रहा हूं मैं आप लोगों को, Y551। इस कोड का प्रयोग करते हो ना आप लोग, और आप लोगों के लिए एक बैच नाम है उसका संकल्प। जब हमने संकल्प ले लिया कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें 100% नहीं दिलाना, परसेंटाइल तो दिला ही देंगे, वो तो चुटकियों का खेल है। मैं चाहता हूं जैसे लैंग्वेज में 200 में 200 नंबर आए आप लोगों के, प्रत्येक टीचर चाहता है डोमेन में 200 में 200 आए, जीटी वाला चाहता है कि 250 में 250। ऐसा आप लोग करना चाहते हैं तो संकल्प बैच में ज्वाइन करें जल्दी से फटाफट, क्योंकि वो आप लोगों को सितंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है। और इस कूपन कोड का प्रयोग करते तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब महापैक आप लोगों के लिए उपलब्ध है नहीं, तो मैं क्या बताऊं उसके लिए, तो आप लोग संकल्प बैच से जुड़ जाओ, वही महापैक आपका कार्य करेगा। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।